जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहे खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है हमारी अगली जॉडिक साइन यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए। देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए ये मंथ जो है मई वो क्या लेकर आया है। मिड ऑफ द मंथ आ चुके हैं, देखते हैं इनके ये क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, ये क्या इन कार्ड्स के थ्रू डिवाइन उनको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। शफल के दौरान कोई क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो आप क्वेश्चन अपने मन में कर सकते हैं, ताकि जब मैं रीडिंग करूं तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, ठीक है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। और जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती है उतनी को लीजिएगा, ठीक है। तो फोकस कीजिएगा कार्ड्स पर, पॉजिटिव हो जाइएगा। देखते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं। अपने डिवाइन, अपने आराध्य को याद कीजिएगा। जिसे भी आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और कार्ड्स पे फोकस कीजिए, ताकि आपके लिए डिवाइन पॉजिटिव मैसेजेस यहाँ पे भेज सकें। ये चलिए जी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, अदर डेक से क्लैरिफाई होगा। रिवर्स, इन कार्ड की रिवर्स रीडिंग नहीं करूंगी मैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड कैप्रिकॉन्स के लिए यानी कि मकर राशि के लिए क्या निकल कर आता है, एंड साथ के साथ में अदर डेक से इनको क्लैरिफाई करूंगी। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए क्या आता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ज्यादा डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है बेसिकली तो ये, ठीक है। बट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो वो रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, पैसों को लेके बहुत ज्यादा आप मैं ये कहूँगी स्टेबिलिटी आपके अंदर मुझे दिख रही है फाइनेंसिस को लेकर, ठीक है। स्टेबिलिटी आती हुई भी दिख रही है, क्योंकि मकर राशि, ठीक है, पास्ट टाइम में बहुत स्ट्रगल्स इन्होंने अपने लाइफ में किए हैं। अगर आप इनका देखें तो स्ट्रगल करती हुई राशि है ये, हमेशा ही स्ट्रगल करती आई है, लेकिन इनको जो चीज हासिल होती है बहुत स्लोली हासिल होती है, ठीक है ना। तो यस, इन्होंने अब कहीं ना कहीं ये फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज्यादा मुझे स्टेबल दिख रहे हैं, ठीक है। नई नई इंप्रूवमेंट्स इनके लाइफ में जाती है दिख रही है, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो मैं यही कहूंगी कि पैसों के राजा है ये, ठीक है। लग्जरियस चीजों को आप लोग पसंद करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लग्जरी जैसी जो चीज है, फाइनेंसेस है, वो मुझे कहीं बेटर सिचुएशन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे कार्ड आया है, मैंने कहा ना स्ट्रगल किया है भाई आपने, आ गया कार्ड निकल कर, पास्ट की एनर्जी आ गई सामने। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे यहाँ पे मेरे कुछ कैप्रिकॉन्स व्यूअर्स मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर कर रहे हो, अपने कैरियर को लेकर कर रहे हो, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप मुझे मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं, एंड डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि मैनिफेस्टेशन करते रहिए, क्योंकि देखिए टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जहां पर आपने हमेशा ही खुद को, देखो
बस ये सोचा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सब मैं ही करूं, मैं ही करूं। 10 नंबर आया निकल के, जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभाएंगे। आप एक टाइम में बहुत से काम करने की कैपेबिलिटीज रखते हो, ठीक है, पर वो कई बार वही चीज आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। हार्ड वर्क की एनर्जी भी यहाँ सामने निकल कर आई है। डेफिनेटली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, नो डाउट। और ये राशि वैसे भी हार्ड वर्किंग में सबसे टॉप पे रहती है, ठीक है। एंड यस, ओवरलोडेड कई कई बार आप हो जाते हो, आपको स्ट्रेस भी फील होता है। और ये मई मंथ में अगर हो सकता है कि आपको ओवर कहीं काम दिया जाए या बर्डन आपके सिर पर आ जाए, तो आपको इन चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ, पर यह है कि आप अपने काम को, जो भी काम है उसको आप एंड तक पहुंचा के ही रहोगे, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन तो आप कर ही रहे थे, कहीं ना कहीं से आपको नई कोई अच्छी खबर मिल सकती है, ठीक है। कोई स्किल डेवलपमेंट मुझे आपका होता हुआ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कोई नई चीज को सीख सकते हो इस मंथ में, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स ने स्टार्ट भी कर दिया हो कि नई नई स्किल्स पर हम ट्राई मारे थोड़ा सा, तो कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है, कि पैसा किस तरीके से और कमाया जाए। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए। एम्परर की एनर्जी आई है, ठीक है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एम्परर का कार्ड है। यस, कहीं ना कहीं मैंने कहा किंग एंड एम्परर दोनों ही डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी निकल कर सामने आई है। एम्परर की एनर्जी बहुत ज्यादा आपको मुझे कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप आई थिंक डिसिप्लिन वाली एनर्जी में रहोगे, ठीक है। डिवाइन एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 नंबर डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 नंबर जून का महीना। एंड एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 46 64 आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 10 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। यस, पहले तो कार्ड आया पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। नए नए आइडियाज आपके, अगर आप एम्परर की एनर्जी में, तो डेफिनेटली एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी, ठीक है। एक लीडर बन के आप काम को हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। काम लीडरशिप क्वालिटी है तो, और काम है आपके पास, तो आपके अंदर आइडियाज भी मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आप करना चाहे काम करेंगे, वो आप इंडिपेंडेंट होकर और एक फ्री स्पिरिट की तरह करना चाहते हैं, ठीक है। बंदिशों में नहीं आप रहेंगे, ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, वो किसी के बंधन में नहीं बंधता, ठीक है। यहाँ पे ये चीज भी सामने आ चुकी है। नया कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पब्लिकली रिकॉग्नाइज आप किए जाओगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है निकलकर, पब्लिकली आप रिकॉग्नाइज हो सकते हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज लोगों के सामने आपकी आएगी जो शायद हिडन हो और लोगों को पता ना हो, ठीक है। तो इस तरह की क्वालिटी कोई आपकी है जो लोगों के सामने आएगी, जिसकी वजह से लोग आपसे इंस्पायर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई अचीवमेंट आपको मिल सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन्स। यस, एज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वेरी गुड। 1 नंबर ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, जनवरी मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। एज ऑफ कप, डिवाइन टोटली आपको आपकी चीज लौटाने के लिए तैयार है, ठीक है। इमोशंस यानी कि आपके अगर रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन हैं कैप्रिकॉन्स, तो वो डेफिनेटली डिवाइन उसको आपको रिटर्न करके ही देंगे, ठीक है। यानी कि आपका लव्ड वन आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकते हैं, दोबारा वापस आ सकते हैं, ठीक है। जिनकी अगर एनर्जी सेपरेशन की चल रही है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की चल रही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स। एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, यस 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 यस। अब देखिए, एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, डिवाइन जो आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, एज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल आप हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि इमोशंस
आप जिनसे जुड़ते हो बहुत अटैचमेंट आप रख लेते हो, तो वही चीज जो आपको रिटर्न हो रही है। मैंने कहा ना कि आपके हो सकता है कि आपके लव्ड वन आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है, जो आपको एक सेपरेशन देकर गए हैं। वहीं पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने इसके साथ लगकर ये चीज क्लैरिफाई कर दी है कि जिस तरह से आपने उनके जाने के बाद खुद को स्टैंड किया है, ठीक है, खुद को संभाला है, खुद को प्यार किया, खुद के लिए टाइम निकाला, खुद के लिए नर्चरिंग एक एनर्जी निकल कर आई है और प्रैक्टिकल वे में होकर चीजों को समझना शुरू किया है, तो ये चीज बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। यस, एंड टू ऑफ पेंटिकल, जो आपके पास्ट की जगलिंग्स आपकी लाइफ में हुई हैं, अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में, ठीक है, ठीक है, तो वो चीज अब यहाँ पे जो है वो बैलेंस होती हुई दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं ये कहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट करके चले, ठीक है, टाइम है उसको किस तरह से मैनेज करना है वो आप करिए। वैसे तो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं बहुत डिसिप्लिन वाले पर्सनालिटीज होती हैं, डिसिप्लिन में रहना पसंद है इन्हें, एंड टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा खासा कर लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसी सिचुएशन में रहे, उसी जोन में रहिए, ओके। हाँ, यस, 10 नंबर जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड अक्टूबर आपका मंथ हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली कोई फैमिली में मुझे आपके कोई गुड न्यूज आती हुई दिख रही है, ठीक है, तो एंड फैमिली गेट टुगेदरिंग भी मुझे यहाँ आपकी होती हुई दिख रही है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उस चीज पर आपके थोड़ा खर्चा पानी हो सकता है फैमिली के गेट टुगेदरिंग में, या कोई ऐसा फंक्शन आपकी फैमिली में जो होता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं पैसा लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि फाइनेंसेस भी आपके ग्रो करें, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। यस, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स रिलेट कर रहा है द टावर के साथ, ठीक है। कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है कैप्रिकॉर्न्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी अवेकनिंग आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ चीज है जो कुछ पास्ट के इश्यूज है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो आपको वो चीजें रिलीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। पास्ट के इश्यूज में स्टक होके खुद को मत रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर मैसेज दे दूं, उन चीजों को रिलीज करने के लिए जो ये टावर का कार्ड निकल कर आया, तो वो चीजें आपको रिलीज करनी है। अगर आप अपने अपने माइंड में, अपने दिल में वो चीजें बिठा के बैठे तो उन चीजों को छोड़ दो, उन चीजों को रिलीज कर दो। ये द टावर के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। वहीं व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आप इन चीजों को रिलीज करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई आपका कर्मा का साइकिल है जो यहाँ पे एंड होने वाला है, वो टर्निंग पॉइंट पे, ठीक है। तो डेफिनेटली वो चेंज आपका तभी वो चेंज हो पाएगा, ठीक है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल से मैंने कहा था कि आपने बहुत जगलिंग की है, अप एंड डाउन आपने बहुत देखे हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी वही चीज क्लैरिफाई रखी कि आपने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, अनप्रेडिक्टेबल, जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसे सिचुएशंस आप लोगों ने पास्ट ही फील किए हैं, महसूस किए हैं, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना कि कोई है जो आपके लिए कुछ प्यार के ऑफर्स लेकर आएगा, यानी कि रोमांटिक प्रपोजल, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड, एज ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं कैप्रिकॉर्न्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप, जहां आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल लेकर आए हैं, द वर्ल्ड के कार्ड ने उसको यही चीज कहकर क्लैरिफाई किया है कि वो सेलिब्रेशन का टाइम है आपकी, बहुत जल्दी वो आपको रिसीव होगा, ठीक है। वो किसी भी तरीके से ट्रैवल करके आप तक पहुंचेंगे जरूर। द वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन एज ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं दिखा देती हूँ। दिस वन, एज ऑफ कप्स, ओके, एंड दिस इज आल्सो एज ऑफ कप्स,
ठीक है, 2 डेक्स है लेकिन एनर्जी सेम निकल कर आई है। ठीक है, वहीं पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव कंपैशन जैसी एनर्जी उनकी दिख रही है। एंड डेफिनेटली ये चीज भी यहाँ क्लियर होगी कि वो आज भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आपकी एनर्जी। मैं बता नहीं सकती, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है और मेरा मन सीरियसली खुश हो गया है। ठीक है, एक आधी कुछ है ऐसी नेगेटिव, बट मोस्ट प्रॉबरली कैप्रिकॉन्स पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू कैप्रिकॉन्स। एंड मिलती हूँ अगले जॉडिक साइन के लिए की रीडिंग लेकर आप लोगों के सामने। आई होप अगर आपने इस रीडिंग में कोई क्वेश्चंस भी पूछे होंगे तो वो डेफिनेटली आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलती हूँ एक अगले जॉडिक साइन के रीडिंग को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय।